आम आदमी पार्टी पर प्रवर्तन निर्देशालय का शिकंजा कसा हुआ है, यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने सोमवार को गृह मंत्रालय को यह बताया है कि आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के बीच विदेशी फंड से 7 करोड़ 8 लाख रुपए मिले हैं। जांच एजेंसी ने यह बताया है कि पार्टी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA, रिपोर्टाइजेशन ऑफ पीपल एक्ट और IPC का उल्लंघन किया है। वहीं आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान सहित कई अन्य देशों से चंदा मिला है। ईडी को जांच में कई अनियमितताएं मिली हैं और ईडी ने यह बताया है कि कई आम आदमी पार्टी के नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए आम आदमी पार्टी और उसके कई नेताओं द्वारा 2016 में फंड रेंजिंग इवेंट चलाया करते थे और एकत्र किए गए धन की हेराफेरी भी किया करते थे। ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक पर भी पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा दिया है। अब जांच एजेंसी को आम आदमी पार्टी के कई स्वयं सेवकों के मिले ईमेल से मिले सबूतों के आधार पर आरोपों की पुष्टि की गई है। जांच एजेंसी ने अनिकेत सक्सेना, जो कि आम आदमी पार्टी के ओवरसीज इंडिया के समन्वयक हैं, कुमार विश्वास, जो कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडियन के संयोजक हैं, और कपिल भारद्वाज, तत्कालीन आम आदमी पार्टी के सदस्य, और दुर्गेश सहित विभिन्न आम आदमी पार्टी स्वयं सेवकों और पदाधिकारियों के बीच किए गए ईमेल से मिली जानकारी के आधार पर पार्टी पर यह आरोप लगाया गया है। अब ईडी के आरोप पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। बताते चले कि पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल प्रकरण में फेल होने के बाद बीजेपी अब यह नया मामला लेकर आई है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। जब स्वाति मालीवाल जी वाले आरोप का षड्यंत्र नहीं चला तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव खेलने पर आ गई है। वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करवाने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी आरोपों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि भाजपा दिल्ली और पंजाब के सभी 20 सीटें हार रही हैं और उन्होंने आरोप ये लगाया है कि ये ईडी नहीं बल्कि भाजपा की कार्यवाही है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अगले 4 दिनों में कई ऐसे ही गलत आरोप लगाए जाएंगे। जांच में ये पता चला है कि चंदा देने वालों की पहचान छुपाई गई है। आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को डाटा शेयर कर दिया गया है और इसके साथ ही ईडी ने यह भी बताया है कि विदेश में रहने वाले 155 लोग 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 मौकों पर कुल 1 करोड़ 2 लाख रुपए का चंदा दिया गया है। अब इसमें कम से कम 71 चंदादाताओं ने 256 अवसरों पर कुल 99,90,000 रुपए चंदा दिया है। अब इसके लिए 21 मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया। विदेश में रहने वाले 75 लोगों ने 148 बार में कुल 19,92,000 रुपए का चंदा 15 क्रेडिट कार्ड के लिए जारी कर दिया गया है। बताते हैं कि ईडी ने यह कहा है कि 19 कैनेडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के जरिए कुल 51,15,000 रुपए पार्टी को चंदा दिए गए। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इन कैनेडाई नागरिकों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता छुपाई गई थी और रिकॉर्ड में सही ढंग से जारी नहीं की गई। और एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने विदेश से लिए गए करोड़ों के फंड के स्रोत की पहचान छिपाई है। प्रवर्तन निर्देशालय की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और मध्य पूर्व के देशों से यह पैसा मिला है। विदेशी फंडिंग को आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने के लिए कई गड़बड़ियां की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच
7 करोड़ 8 लाख की विदेशी फंडिंग मिली और ये पैसा विदेशी फंडिंग कानून के नियमों का उल्लंघन करके ली गई है। ईडी ने इस फंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और इसे अब गृह मंत्रालय को भेजा गया है और इसके कुछ हिस्से बाहर आए हैं। रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को यह फंडिंग देने वाले अलग अलग लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही क्रेडिट कार्ड की जानकारियां देते हुए यह धनराशि दी है और यह सारी फंडिंग कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और मध्य पूर्व के देशों से आई है। अब इस अवैध फंडिंग के एक उदाहरण को भी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट का इस्तेमाल करके 1 करोड़ 4 लाख रुपए की धनराशि आम आदमी पार्टी को दी है। यानी कि ईडी ने जो पूरा आम आदमी पार्टी को लेकर जो केस शुरू किया था वो कहीं ना कहीं सही पाया गया है और इसके साथ ही ये पूरा जो फंडिंग का मामला है ये सही निकला है। इस रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कनाडा में 2016 में आम आदमी पार्टी के लिए इकट्ठा किए गए फंड को अपने इस्तेमाल में ले लिया था। यानी कि बाहर से काला धन लेकर अपने इस्तेमाल में लिया गया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी अपना पूरा काला धन बाहर के देशों से ही मंगाती है। चंदा के तौर पर लिए गए इस पैसे को काला धन माना जाता है। ईडी ने इस पूरी गड़बड़ी के सबूत में आम आदमी पार्टी के अधिकारियों के बीच ईमेल में हुई बातचीत का भी ब्यौरा दिया है। यानी कि सारी बात का खुलासा हो चुका है। इन लोगों के बीच में जो भी बातें हुई हैं फंडिंग को लेकर, जो भी मामला था वो पूरा ईमेल के जरिए सामने आ चुका है। यानी कि ये बात तो तय है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जो फंडिंग का मामला था इसे साफ कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मार्च 2024 में आरोप लगाया था कि भगवंत मान और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए खालिस्तानियों से मोटी रकम ली है। पन्नू ने यह बताया था कि 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए $16 मिलियन यानी कि 133 करोड़ की मदद दी थी। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी बाहर से चंदा मांगती है और उस काले धन का उपयोग भारत देश में करती है। और इसी मामले में जब ईडी ने यानी कि शराब घोटाला नीति मामले में ईडी ने ये पूरी कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन यहाँ पर जो काला धन है, पूरा जो फंडिंग का मामला है, जो चंदा का मामला है, वो सामने आ चुका है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बाहर के देशों से काला धन लिया है और उस धन का इस्तेमाल भारत देश में करके राजनीति कर रही है। अब देखना ये होगा कि ईडी इस पूरे खुलासे के बाद क्या कुछ करती है। हालांकि ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।